जर्नलिस्ट हैं या क्या हैं, मिस्टर दिलीप मंडल। तो वो जो दिलीप मंडल जी हैं, वो इस समय किसकी तरफ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बचाव कर रहे हैं सीजेआई का, या बचाव कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर का, या कि बचाव कर रहे हैं सरकार का? क्योंकि हैं तो एक नंबर के मौका परस्त आदमी, जाति से बनिए हैं, लेकिन शातिराना ढंग से बिहार और छत्तीसगढ़ में बड़ियों ने अपने आप को ओबीसी बना लिया। तो वो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि कई जगह, जैसे हमारे यहाँ जाट भी ओबीसी है, जाट ओबीसी, जरा कल्पना कीजिए। मैंने ब्राह्मण ओबीसी देखे। हाँ, हमने भी देखे, हमने भी देखे, हमने देखे। हमने 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 क्षत्रिय ओबीसी देखे। कुछ कुछ तो है, कुछ कुछ तो है। तो ये जो अब इस समय एक दो धाराएं चल रही बड़ी जोर शोर से साहब। एक धारा तो चल रही है जो ग्वालियर में चल रही है, अनिल मिश्रा जी जिसको लीड कर रहे हैं, और दूसरी धारा जो है वो पंजाब से उठी है, जो सबके खिलाफ एफआईआर करवा रही है। इन पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। पहले अनिल मिश्रा जी की बात करता हूं, क्योंकि वो केजरीवाल पर विचार व्यक्त करने के लिए पहले मुझे गहरी सांस लेना पड़ता है। मैंने मन बनाया कि मैं सोशल मीडिया पे कोई अभद्र भाषा प्रयोग नहीं करूंगा, तो काफी अपने को कंट्रोल करना पड़ता है। जहां तक अनिल मिश्रा का सवाल है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। देखिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हुआ क्या कि अंबेडकर समर्थकों ने उत्पात करना शुरू कर दिया, और उत्पात के लिए भी किसी हद तक कुछ बसपा समर्थक ने इतनी उत्पात नहीं किया। जब भीम आर्मी वगैरह बनी तो इसने बड़ी बदतमीजियां शुरू की। और चंद्रशेखर रावण को मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक भस्मासुर बना रही है। इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले बनाया था, राजीव गांधी ने प्रभाकरण बनाया, नरेंद्र मोदी साहब या अमित शाह, जिसका भी ये मास्टर स्ट्रोक है, उन्होंने चंद्रशेखर रावण को बना रहे। और ये एकदम भस्मासुर आदमी। अब इसी की बदतमीजियां, 1 लाख जूते मारेंगे ये अनिल मिश्रा को। उसने ये कहा कि भाई ऐसा है कि मैंने जो कहा वो कहा, और जिसको मेरी बात से असहमत है और जिसके दम है वो मेरे घर के सामने से नजर आ जाए। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, वही बात खत्म हो गई। जहां उसने कहा ठीक है हम तुमको जमीन पे निपटने के लिए तुमसे तैयार है। अच्छा, कहा क्या उसने, क्या था भाई? उसने ये कहा था, आजकल मैं रोज दिखाता हूं इसलिए यही रखी मेरी मेज पर। उसने ये कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के गुलाम थे। अरे भाई, अंग्रेज वायसरॉय लिख रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर मुझसे कह रहे हैं कि यार जाहिर है तो कम से कम मुझे हाईकोर्ट जज ही बना दो, मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? लेट मी रीड इट आउट टू यू। लेट मी रीड दिस आउट टू यू। कौन सी है पढ़ के, अरे वही जिसका आज तक 35 साल में जिसका कोई भी खंडन या कोई भी प्रतिकार नहीं आया आज तक। बताता हूं आपको, लेट मी रीड दिस आउट टू यू। मतलब मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। हाईकोर्ट वो कह रहे थे कि अव्वल तो अंग्रेजों को जाना नहीं चाहिए, और अगर जा ही रहे हैं तो मेरी रोजी रोटी के बारे में आपने क्या। अच्छा, वो तो ये तक लिख रहे हैं। देखिए, ये 1 मिनट मिल गया, ये पत्र है कहां गया, उसमें वो लिख रहे हैं कि अंबेडकर से बात करके मुझे समझ में आया कि वो जो काम कर रहे हैं ये दलित उत्थान का, उसमें अब उनकी दिलचस्पी नहीं बची है। वो उन्होंने बहुत कर्जा ले लिया है। किसने सुने, उन्होंने बहुत कर्जा ले लिया है और कर्जदार उनकी गर्दन पे सवार हैं, और अंबेडकर उनसे लड़ जाते हैं। तो वो अब चाहते हैं कि उनकी रोजी रोटी का कुछ इंतजाम कर दिया जाए। मैं आपको अभी सुनाता हूँ, आप यू प्लीज कंटिन्यू, मैं बताता हूँ। वो तो सिर्फ इतना कह रहे हैं ना कि भाई कि संविधान का जो लेखन है वो मुख्य रूप से सर BN राव ने किया। तो ये तो बात वहां से शुरू हुई थी। फिर जब गाली गलौज हुई तो उन्होंने कह दिया ये तो डॉक्टर अंबेडकर स्वयं कहते हैं। इसमें तो ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसके ऊपर। अच्छा, वैसे ये जो है ना, ये गाली गलौज की भाषा अधिक इस्तेमाल करते हैं। कोई तर्कशीलता या किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ऐसी खाई में फंस गए हैं जहां पर अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सामने आ ही नहीं पाता है। अगर आ भी जाता है तो दबा दिया जाता है कि नहीं, सिर्फ जो है वो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग आगे आवे, बाकी आगे नहीं आवे।
हाँ, लेकिन इनके चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों के आगे आने में भाजपा का भी बड़ा हाथ, इसको मैं बार बार दोहराता हूं। हाँ, तो लेकिन अब भाजपा को भी सोचना पड़ेगा ना कि अगर मायावती वापस आ गई तो फिर चंद्रशेखर रावण का क्या होगा, क्योंकि मेरे विचार से तो चंद्रशेखर रावण से तो उनका 36 का आंकड़ा है। अच्छा सुनिए, ये वाइसरॉय को चिट्ठी लिख रहे हैं बॉम्बे के गवर्नर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर सर आर लूमली, और वो लिख रहे हैं कि जस्ट अ सेकेंड, as you know, Ambedkar's own financial position has been worrying him for some time. I have reasons to believe that he owes money to certain people who have helped him in the past. And now he is unable to pay back that money. He is even rather rude on the very mention of the subject. As you know, he has been for quite some time anxious to obtain a position to the High Court or anywhere else. In which अम्बेडकर ने कभी कोर्ट में जाके वकालत की क्या? आज तक नहीं है। याद है कि नेहरू, अंबेडकर, ओवैसी कभी कोर्ट नहीं गए, तीनों बैरिस्टर। सुनिए ये तीन महान बैरिस्टर ने कभी कोर्ट का मुंह नहीं देखा। तो in which he could have a chance of providing for his own future. He has given me for some time the impression of a man who is no longer really interested in the work he is doing, even for his followers. Worshipping false gods. ये काल जयी रचना है। मैं आपको पेज नंबर आपको लिख के भेज दूंगा। नहीं, मेरे पास है। नहीं, पेज नंबर भेज दूंगा जिसमें आपको ढूंढना ना पड़े। ये किताब तो सबके पास है। हाँ, तो फिर अनिल मिश्रा जी ने तो यही कहा कि साहब कि सर बी एन राव ने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि विच इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, आज एक और भी आ गया कि साहब के होम मिनिस्ट्री से ये पूछा गया बाकायदा आरटीआई से, वही संविधान का निर्माता, क्या डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के निर्माता है? तो उनका जवाब दो जवाब आए हैं कि गांधी के राष्ट्रपिता और अंबेडकर के संविधान निर्माता होने का भारत सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। गांधी के राष्ट्रपिता पे भी यही जवाब आया। नेहरू के चाचा होने पे पूछ लेते तो उस पर भी यही जवाब आता। इंदिरा के इंडिया होने पे पूछ लेते तो उस पर भी यही जवाब आता। हाँ, तो अनिल मिश्रा जी वाला बात, तो फिर इन लोगों ने बेहूदगी की, तो फिर उन्होंने जवाब दे दिया। और आज मैं देख रहा था कि बड़ी भारी रैली वकीलों की ग्वालियर में उनके फेवर में निकली। अच्छा, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा नहीं निकलने दी ग्वालियर हाईकोर्ट में? नहीं, जब आप कहें कि अनिल मिश्रा के फेवर में बड़ी भारी रैली निकली, देखिए बैलेंस करिए साहब, बेईमानी की बात नहीं होनी चाहिए, पूरी बात बताइए। तो आपको यह भी कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में गवई साहब के समर्थन में पूरे 5 आदमी इकट्ठा हुए। पूरा वर्जन जैसा। मुझे ये बताया गया है कि वो अंत होते होते 7 हो गए थे। 7 हो गए थे, बाद में 2 लोग और आ गए थे। मैं क्षमा चाहता हूँ। हालांकि कैमरामैन 40 थे, पुलिस वाले 35 थे और प्रदर्शनकारी 7 थे। एक चीज और देखें, मैं इसको बार बार कहता हूं, जिस दिन जस्टिस HR खन्ना ने रिजाइन किया था जस्टिस बेग से सुपरसीड होने पे, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूरे भारतवर्ष में न्यायालय का बहिष्कार किया था। 2 दिन कहीं काम नहीं हुआ था साहब। इस बार आपने बार काउंसिल को ऐसा कुछ करते, एक भी प्रदेश में बार काउंसिल ने एक भी प्रदर्शन किया हो तो बताइए। तो सुपरसीड थोड़ी हुआ। ये तो कमाल ही है साहब। सुपरसीड होने वाली बात अलग है। जी, मैं इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं कि आरंभ कहां से हुआ। ये आरंभ भी एक दलित बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हुआ, सुरेश कुमार कैथ साहब ने।
और सुरेश उन्होंने कुमार कैथ। जिन्होंने जिन्होंने देखिए सुरेश कुमार कैथ के आप जजमेंट्स अगर पढ़ लीजिए, मैंने तो कई उनके जजमेंट्स निकाले हैं। हनुमान जी की मूर्ति हटाने के पहले भी उनके जजमेंट्स इसी तरह के हुआ करते थे। और मतलब पूर्ववर्ती सारे चीफ जस्टिस बता रहे हैं वहां मंदिर था, गार्ड बता रहे हैं मंदिर था, और देख आपने इस तरह की बात कर दिया, आपने मंदिर हटवा दिया। उसके बाद जब आपका भगवान हनुमान जी की मूर्ति हटवा के जब आपका दिल नहीं भरा, तो आपने ग्वालियर में कहा कि मैं अंबेडकर की मूर्ति लगाऊंगा। देखिए मेरी बात सुने, जस्टिस गवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6 महीने के लिए हुए हैं। जस्टिस केजी बालाकृष्णन 3.5 साल रहे थे, पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उनपे कुछ अलग किस्म के आरोप थे कि उन्होंने ए राजा की मदद की, और ए राजा की मदद को लेके जस्टिस गोखले ने बयान दिया था, उनपे अलग किस्म के आरोप थे। लेकिन ऐसा नहीं उन्होंने कोई वहां पे अंबेडकर का आते ही कि मैं अंबेडकर की वजह से हूं वगैरह वगैरह वगैरह। जस्टिस गवाई मॉरिशस में भी जाके कह रहे हैं कि मैं अंबेडकर की वजह से हूं। तो एक ही जो अंबेडकरवाद का ये सब उन्होंने नहीं किया था, और उन्होंने बाकी अपना 3.5 साल का कार्यकाल बहुत सोबरली निपटाया था साहब। उसमें कहीं एक बार भी इस तरह का विवाद नहीं हुआ था। और आपने 6 महीने में इतने विवाद खड़े कर दिए सर। कभी बुलडोजर की बात, कभी मॉरिशस में जाके कहना, तो कभी अंबेडकर की बात, कभी कहना मैं झुग्गी झोपड़ी से आया हूं, व्हेन एवरीवन नोज कि योर फादर वाज अ गवर्नर। हाँ, तो उसके बाद आप कह रहे हैं मैं झुग्गी झोपड़ी से आया हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, जस्टिस गवाई ने वो काम भी किया जिसपे पता नहीं क्यों चर्चा नहीं होती है। मतलब इसके पहले मैंने कभी देखा नहीं। जस्टिस गवाई के रहते सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को लिखा कि जस्टिस चंद्रचूड़ से बंगला खाली करा लो। इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। इतना भी नहीं, इससे भी नहीं हुआ तो उन्होंने 2 अलग अलग मौकों पर, एक बार कोर्ट में और एक बार एक जज के फेयरवेल पे, मैं तो जिस दिन रिटायर होऊंगा तुरंत बंगला खाली कर दूंगा, वो लगातार चंद्रचूड़ साहब पे प्रहार करते रहे। जबकि जस्टिस गवाई जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए थे तो कोलिजियम में चंद्रचूड़ साहब। जी, अगला जो प्रश्न है इसी से मिलता जुलता, वो ये है कि अच्छा हाँ, ये मैं कह रहा था कि अनिल मिश्रा जी ने अंबेडकर की मूर्ति लगने नहीं दी। ये भी एक उनका महान कार्य है। सुरेश कैथ अपनी सारी बकैती के बावजूद कर नहीं पाए। भाई ऐसा है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने, भारतीय न्यायिक व्यवस्था ने, देखिए भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जजेस तो मुट्ठी भर है ना, मतलब ओवरवेलमिंग मेजोरिटी तो वकीलों की है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था ने ग्वालियर में अंबेडकर की मूर्ति लगने नहीं दी और राजस्थान से मनु की मूर्ति हटने नहीं दी। 2 काम किया। वकील एकता जिंदाबाद।